हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो कैंसर से पहले के स्टेज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि कैंसर होने से पहले आपके मुंह के अंदर किस प्रकार का चेंज आ सकता है। तो ये जो चेंज है वो जो डिपेंडेंट होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस ये डिपेंडेंट होता है वैसे पर्सन में जो लोग गुटखा खाते हैं या फिर टोबैको प्रोडक्ट, एनी काइंड ऑफ टोबैको प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, या फिर बिटल नट या पान चीवर हो। तो इस प्रकार के जो हैबिचुएटेड पर्सन होते हैं उनमें ये जो कैंसर से होने के पहले जो स्टेज होता है वो मुख्यतः देखा गया है। तो ये जो स्टेज होते हैं जिसमें कि जो प्री मैलिग्नेंट लीजन या फिर यूँ कह लें कि पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिज़ॉर्डर पे आज हम लोग बात करेंगे। तो पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिज़ॉर्डर में जैसे कि जो जो भी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में ट्रांसफॉर्म होता है जो डिजीज़, उसमें जो मोस्ट कॉमन होता है जैसे कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, उसके बाद आपका जो ल्यूकोप्लेकिया। तो ल्यूकोप्लेकिया बहुत ही कॉमन टर्म है, कई बार आप गूगल पे सर्च करते हैं कि वाइट पैच है तो ये क्या है, तो आपको ल्यूकोप्लेकिया आंसर में मिलता है। तो आज हम लोग ल्यूकोप्लेकिया के बारे में बात करेंगे। तो ये जो वाइट पैच है ये क्यों आपके मुंह के अंदर बना। तो जैसा कि मैं बता दूं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इनका जो कॉजेटिव फैक्टर है वो टोबैको और टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट होता है। और इसमें जो टोबैको होते हैं उसमें जो कार्सिनोजेन है, जो केमिकल कार्सिनोजेन है वो प्रेजेंट होते हैं। और आपके जो जो चिक म्यूकोसा है, जो गाल के अंदर की सतह है बकल म्यूकोसा, वो ड्यू टू चीविंग और ड्यू टू ए यूज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टोबैको वो काफ़ी जो इरिटेटेड हो चुकी होती है और उसकी जो लेयर होती है उसमें बहुत सारा बदलाव होता है। तो ये जो अल्कोहल या फिर यूँ कहें कि मिक्स्ड हैबिट वाले जो पर्सन होते हैं उनमें ल्यूकोप्लेकिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनको मिक्स्ड हैबिट हो जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल और टोबैको, इन सब का जो मिला जुला जो कॉम्बिनेशन होता है वो काफ़ी सूटेबल होता है ल्यूकोप्लेकिया को ग्रो करने के लिए। तो ल्यूकोप्लेकिया जो होता है इसमें 3 टाइप्स के फॉर्म होते हैं। जो बेसिकली जो होता है कि माइल्ड फॉर्म, जो माइल्ड फॉर्म ऑफ ल्यूकोप्लेकिया होता है उसे जो माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूशन करते हैं तो उसे हम लोग इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेजिया उसे बताया जाता है कि पेशेंट में जो है ये माइल्ड ल्यूकोप्लेकिया है। तो इसमें जो डिस्प्लेजिया हुआ है वो किस प्रकार का होगा। तो जैसे कि आपके मुंह के अंदर जो अभी मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ उसमें आप देख रहे हैं कि वाइट लाइंस बने हुए हैं पेशेंट के। जो चिक म्यूकोसा है उसके अंदर में वाइट लाइंस बनी हुई है। तो ये जो वाइट लाइंस है ये जो नॉर्मली जो क्या होता है हमारे गाल की सतह जो अंदर से पिंक होती है, मॉइस्ट होती है। बट जो पर्सन टोबैको लेते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं तो उनकी जो है बकल म्यूकोसा जो है वो वाइट हो जाती है। तो ये जो वाइट लाइंस है ये फर्स्ट साइन है आपके मुंह के अंदर में होने वाले चेंज का। तो अभी भी अगर स्मोकिंग को रोक दिया जाए या फिर अपने हैबिट को क्विट किया जाए तो ये जो लाइंस है, फाइन लाइंस, विदाउट एनी मेडिकेशन भी ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग कंटिन्यू हैबिट को रखते हैं तो ये जो माइल्ड जो लाइंस है वो थिकर होती जाएगी। और यहाँ पे जो थिक लाइन बनेगी तो यहाँ पे जो एपिथेलियल डिस्प्लेजिया है वो बढ़ेगा। तो जैसे कि माइल्ड से वो मॉडरेट फॉर्म में आएगा और मॉडरेट फॉर्म में जैसे ही आएगा डिस्प्लेजिया तो यहाँ पे जो बकल म्यूकोसा जो पिंक हो रही थी पहले नॉर्मल कंडीशन में वो वाइट और थिक लेयर ऑफ वाइट वहाँ पे बनेगा। मीन्स यहाँ पे जो केराटिन का प्रोडक्शन है वो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे स्टिमुलस हैं, जो केमिकल कार्सिनोजेन है, वो हेल्प कर रहे हैं प्री मैच्योर केराटिन के फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे अगर स्टिमुलस कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो केराटिन का फॉर्मेशन है जो जिसको हम लोग की वाइट पैच कहते हैं वो थिकर होता जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे माइल्ड से वो मॉडरेट फॉर्म में आ जाएगा। और अगर हम लोग मॉडरेट पे भी कंटिन्यू अपने हैबिट को रखते हैं
तो यहाँ पे जो चेंज है वो इरिवर्सिबल हो जाता है, क्योंकि सीवियर डिस्प्लेजिया जब हो जाता है पेशेंट को, तो यहाँ पे जो चेंज है वो यूँ कह लें कि अगर वो रिवर्स भी होता है तो कंप्लीट रिवर्स नहीं हो पाता है। तो जैसे ही पेशेंट को सीवियर डिस्प्लेजिया हो गया, मीन्स जो आपकी जो बक्कल म्यूकोसा की थिकनिंग है वो और ज़्यादा थिकर हो गई, यहाँ पे और ज़्यादा केराटिन का प्रोडक्शन हो रहा है, और जो क्लिनिकल अपीयरेंस है जो पेशेंट के मुंह के अंदर का, वो इस तरह से आपको थिक दिखेगा। और कई बार यहाँ पे इस थिक जो पैच है उसके अंदर रेड और इन्फ्लामेशन एरिया भी दिखता है। तो यहाँ पे जब इस तरह से चेंज आता है, यानी कि सीवियर डिस्प्लेजिया हो रहा है पेशेंट को, और पेशेंट का ना ट्रीटमेंट हो रहा है और ना ही उनकी हैबिट बंद हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में जो डिस्प्लेजिया है वो धीरे धीरे इरिथमेटस चेंज आने लगता है उसमें। मीन्स जो वाइट पार्ट है उसके सेंट्रल एरिया में कई बार अल्सरेशन कॉज होता है, और इस तरह से नॉडुलर जो सरफेस है वो उसमें स्पेकल्ड आपको मिलेंगे। मीन्स जो रेड एरिया है उसमें डॉट डॉट टीनी डॉट डॉट लाइंस आपको नज़र आएगी, जो कि ल्यूकोप्लेकिया का नॉडुलो स्पेकल्ड क्लिनिकल फॉर्म होता है। तो ये जो वैरायटी है ल्यूकोप्लेकिया का, यहाँ पे चेंज काफ़ी सीवियर हो चुका है, और ये इसमें जो है चांसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन मैलिग्नेंसी सबसे ज़्यादा होता है। और ये नोडुलो स्पेकल्ड जब आपके मुंह के अंदर ल्यूकोप्लेकिया होते हैं तो यहाँ पे बायोप्सी मैंडेटरी है। इवन बायोप्सी जो है मॉडरेट और सीवियर स्टेज में भी करवाना चाहिए कि हमारा जो डिस्प्लेजिया है वो किस लेवल का है। तो उसको देखने के बाद ही जो ट्रीटमेंट का प्लान होता है, जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, कि क्या ये जो ल्यूकोप्लेकिया है, क्या ये जो वाइट पैच बने हुए हैं ये रिवर्सेबल मेडिसिन के द्वारा हो सकते हैं या नहीं। अगर मेडिसिन के द्वारा जो ल्यूकोप्लेकिया है वो रिवर्सेबल नहीं होगा तो फिर आपको सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए जाना पड़ेगा। तो सर्जिकल इंटरवेंशन में जितना ज़्यादा आपका नुकसान हुआ है आपके म्यूकोसा का, उसी हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट प्लानिंग निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ल्यूकोप्लेकिया के जो इतने सारे क्लिनिकल टाइप्स हैं उसमें क्या क्या चेंज होता है, और ये जो मोस्ट जो कॉजेटिव फैक्टर है वो टोबैको है। और कभी कभी जो सिंगल यूजर होते हैं जो सिर्फ अल्कोहल यूज करते हैं तो उनमें भी ये ल्यूकोप्लेकिया देखा गया है, क्योंकि जो अल्कोहल है वो आपकी जो म्यूकोसा है उसे ड्राई बनाती है, और वहाँ पे ड्राइनेस के कारण जो कार्सिनोजेन का इफेक्ट है वो फास्टर होता है। तो इस तरह के चेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कम्प्लीटली हैबिट से रिलेटेड है। और इसके अलावा अगर आपका ल्यूकोप्लेकिया सीवियर फॉर्म में जा चुका है तो आपको इसे वेट एंड वॉच ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो दवा से रिवर्सिबल नहीं हो रहा है तो आपको सर्जिकली इसे एक सीज़न के लिए जाना चाहिए। और साथ में जो दवाई है वो भी आपकी कंटिन्यू रहेगी, बट इसे सिर्फ मेडिसिन के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज का टॉपिक यहीं तक था गाइज। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।